सभी को नमस्कार। आज की अपनी हिंदी की क्लास में एक महान विदुषी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान को पढ़ेंगे, जो अपनी सर्जना पुस्तक के अंतिम पद्य पाठ के लेखिका या यूँ कहें कवयित्री हैं और महान कवयित्री हैं, जिनकी वाणी में ओज भी है, ममता भी है, राष्ट्र प्रेम भी है। जैसे आप लौकिक प्रेम के रूप में ले लें, चाहे कि आप इसे राष्ट्र प्रेम के रूप में लें। तो उस कवयित्री को पढ़ते हैं अपन। कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा चौहान। बेटा, सुभद्रा जी छायावादी युग की राष्ट्रीय चेतना या संस्कृति प्रधान कवयित्री थी, यानी इनका संबंध छायावादी रूप से रहा है। और हाँ, क्यों नहीं, इनकी जो बाल सहेली थी महादेवी वर्मा, वो तो छायावादी युग की दुर्गा रही हैं, तो क्यों नहीं ये इनके पीछे रहने वाली थी। तो दोनों जो सहेलियां थी, हालांकि सुभद्रा जी महादेवी से 2 वर्ष बड़ी थी। सुभद्रा जी का संबंध अलग प्रकार के काव्य से रहा है। सुभद्रा जी का जन्म 4 ईस्वी में हुआ था और उनका 1907 ईस्वी में हुआ था। तो एक ऐसी कवयित्री के रूप में पढ़ेंगे जिनके रग रग में ओज समाया हुआ था। देखिए बेटा, इनका जन्म, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म एक 16 अगस्त 1904 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। इलाहाबाद को आज अपन अलग नाम से जानते हैं, प्रयागराज। और हाँ, इलाहाबाद में ही महादेवी वर्मा का भी जन्म हुआ था, सहेली थी। तो कह सकते हैं कि ये दोनों साथ साथ क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में पढ़ा करती थी, वहीं पर छात्रावास में रहा करती थी और साथ ही काव्य लेखन किया करती थी। तो इनका जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इलाहाबाद के एक जमींदार परिवार में, इनका जन्म इलाहाबाद के एक जमींदार परिवार ठाकुर रामनाथ सिंह के परिवार में हुआ था। और इनके जो पिता थे वो एक शिक्षा प्रेमी थे। तो सुभद्रा जी की शिक्षा दीक्षा, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी इनके पिता की देखरेख में हुई थी। उसके बाद ये इलाहाबाद की ही क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में अध्ययन करने लगी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का संबंध ऐसे काव्य से रहा है जो सामाजिक सांस्कृतिक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में जाना जाता है। इनकी जो काव्य भाषा थी वो खड़ी बोली थी।
ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि छायावादी युग में आने वाले जितने भी जो साहित्यकार हैं वो सब खड़ी बोली से ही अपना संबंध रखते हैं। और सुभद्रा जी की जो प्रथम रचना थी, प्रथम रचना नीम नाम से, किस नाम से? नीम नाम से उन्होंने 1913 ईस्वी में सुभद्रा कुंवरी के नाम से लिखा था, जब वो 9 साल की थी। 9 वर्षीय बालिका ने नीम नाम से अपनी प्रथम कविता लिखी और उस समय अपना नाम उन्होंने सुभद्रा कुंवरी रखा था। इसके बाद में देखिए बेटा, इनका विवाह है, इनका विवाह है मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा जिले के, मध्य प्रदेश राज्य के खंडवा में इनका विवाह है ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी के साथ हुआ। ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी के साथ इनका विवाह हुआ, जो एक देशभक्त थे, वे एक स्वतंत्रता प्रेमी थे। 1919 ईस्वी में 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था और विवाह के 2 वर्ष बाद ही जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो 1921 ईस्वी में वे अपने पति लक्ष्मण सिंह जी के साथ कई बार जेल यात्राएं भी इन्होंने की हैं, कई बार जेल भी इनको जाना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपने पति को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित किया है। इनकी प्रमुख रचनाओं में देखें बेटा अपन तो त्रिधारा और मुकुल इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनके अलावा इनकी जो सबसे प्रसिद्धि का जो कारण बनी है वह है झांसी वाली रानी। ये है भी जहाँ खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो झांसी की रानी स्वदेश के प्रति, जलियांवाला बाग में बसंत और झंडे की इज्जत में, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और इन्होंने इनकी जो रचनाएं इनमें राष्ट्रीयता एवं मानवता के उदात्त एवं कोमल स्वरों को झंकृत कर देने वाली भावना दिखाई पड़ती है। यहाँ देखा जाए तो निराला जी के द्वारा लिखा गया जो इनका एक पारिवारिक गीत था सरोज स्मृति, उसको भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। देखिए बेटा, इनके काव्य में राष्ट्रीयता, सामाजिकता और सांस्कृतिक भावना दिखाई पड़ती है। इनके काव्य में वात्सल्य, वीर रस, वात्सल्य रस, रौद्ररस यानी कि कई प्रकार के काव्य रसों का भी प्रयोग इनके काव्य में दिखाई पड़ता है। इनकी कविता में प्रमुख रूप से वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है, जो अपनी बेटी को संबोधित करते हुए उन्होंने लिखा था। और राष्ट्रीय ओतप्रोत वाली काव्य रचनाएं भी इन्होंने की हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने की जीवनी लिखी थी इनकी बेटी सुधा चौहान ने। सुधा चौहान ने इनकी जीवनी लिखी थी मिला तेज से तेज। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन अल्पायु 44 वर्ष की अल्पायु में ही एक मोटर वाहन दुर्घटना में हो गया था। वे कहीं कवि सम्मेलन में जाके आ रहे थे, इनके पुत्र इनकी गाड़ी को चला रहे थे और वो अनियंत्रित होकर रोड पर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और इनका निधन 1948 ईस्वी में हो गया था। तो ये कवयित्री थी। तो आप लिखिए कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। ये छायावादी युग की
छायावादी युग की राष्ट्रीय चेतना की कवयित्री मानी जाती है। जन्म लिखो 16 अगस्त 1904 ईस्वी। जन्म है 16 अगस्त 1904 ईस्वी और मृत्यु है 15 फरवरी 1948 ईस्वी में। यहाँ अपन देखें तो इनके जन्म स्थान के बारे में देखें। जन्म स्थान लिखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में। निहालपुर गांव में। पिता का नाम लिखें ठाकुर रामनाथ सिंह। जो कि एक जमींदार थे, जमींदार परिवार से अपना संबंध रखते थे। काव्य भाषा लिखेंगे इनकी काव्य भाषा थी खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली हिंदी इनकी प्रमुख काव्य भाषा रही है। और इनकी जो प्रथम कविता थी, प्रथम कविता नीम, जो 1913 ईस्वी में लिखी गई थी। अब आप यहाँ एक नोट लिखेंगे, नोट, या सीधा लिख लो विवाह। विवाह लिख लीजिए आप, सीधा लिख लो विवाह। विवाह इनका विवाह है खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह जी के साथ हुआ था। लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ जो एक स्वतंत्रता प्रेमी राष्ट्रभक्त थे। जिनके साथ
इन्होंने कई बार जेल यात्राएं की हैं। जेल यात्राएं की हैं, यानी ये गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ी रहने वाली कवयित्री थी। अब आप लिखिए प्रमुख रचनाएं। त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी, जलियांवाला बाग में बसंत, जलियांवाला बसंत, स्वदेश के प्रति, झंडे की इज्जत में, झंडे की इज्जत में, इत्यादि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं थी। इत्यादि। अब आप लिखेंगे विशेष तथ्य। इनका संबंध हंस नामक साहित्यिक पत्र से था। इनका संबंध हंस नामक साहित्यिक पत्र से था। और इनके काव्य में दूसरा है, इनके काव्य में वीर रस व ओज गुण दिखाई पड़ता है। दिखाई पड़ता है। महादेवी वर्मा इनकी सहपाठी थी। अगला नोट लिखिए, कवयित्री महादेवी वर्मा, ऊपर लिखिए। कवयित्री इनकी सहपाठी थी। पुरस्कार लिखो इनका, शेखसरिया पुरस्कार, शेखसरिया पुरस्कार। इनकी जीवनी इनकी बेटी सुधा चौहान ने
सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज, मिला तेज से तेज शीर्षक से लिखी थी। अभी आप लिखेंगे इनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा, कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा कि साहित्य संसार से तीर्थों का एक घाट सोना हो गया है। आप निधन लिखिए। 15 फरवरी 1948 ईस्वी, 15 फरवरी 1948 ईस्वी, सिरवी, मध्य प्रदेश। तो बेटा ये थी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि हिंदी साहित्य संसार की एक बहुत बड़ी कड़ी थी और इन्होंने अल्प आयु में ही अपनी प्रसिद्धि को बनाया। काफ़ी कुछ इन्होंने साहित्य को दिया है। तो ये इनकी क्लास थी। आप वीडियो को पढ़िए, 2 बार है, आप क्लास को पढ़िए, उसके बाद आप ये नोट उतारिए। धन्यवाद।